ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये भगवती का बीज मंत्र है। ये हमने आपको वर्णात्मक बताया है। जब इसी मंत्र को कोई साधक, सिद्ध, सुजान, संत आपको देता है और कहता है इस मंत्र का जप करो, तो इस मंत्र के जप मात्र से भगवती सीता को भी सफलता प्राप्त हुई थी, भगवान राम को भी सफलता प्राप्त हुई थी, और जो साधक इस मंत्र का जप करेगा उसे भी सफलता प्राप्त होगी। और इसका अर्थ है, हे महाकाली, हे महालक्ष्मी, हे महासरस्वती, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम हर समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। आइए भगवान की ब्रह्म विद्या को भी दिलाता है। तो यहां पर वसुदेव जी, देवकी जी, सभी ब्रजवासी इस मंत्र की उपासना करते थे। कृष्ण ने संसुते देवी, भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपासना करते थे, जबकि वो भगवान है। भगवान ने जो किया, जब हम वो करेंगे तभी तो हम भगवान के बन पाएंगे। भगवान है हम मानते हैं, लेकिन भगवान की कहां मानते हैं। जो भगवान का है वह नियम से रहता है, संयम से रहता है। भगवान रोज वेद पुराण की कथा सुनते थे, हमें भी सुनना चाहिए। तो भगवान का होने का मतलब है भगवान जैसे आचरण को उतारना। कहते महाराज, सत्यभामा को सत्यजीत ने दिया तो भगवान का यह तीसरा विवाह हो। एक बार भगवान अर्जुन के साथ यमुना तट पर विचरण कर रहे थे, तो भगवान ने देखा कि एक स्त्री यमुना तट पर साधना कर रही है। अर्जुन जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो? अहम देवस सविदुर्त्याम प्रत्यक्षति। तुम्हारी क्या इच्छा है? विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परम मां स्थितः। ये बताओ कि तुम कौन हो और किसके लिए साधना कर रही हो? अहम देवस्य सवितुर्तुहिता पत्यमिच्छति। पति की इच्छा से कर रही है। वो मुस्कुराई कि अगर तुम पति को पाने के लिए कर रही हो, पति मिच्छति, तुम्हारी इच्छा यही है क्या? उनका वर्ण करना चाहती हो? इतना सुनते ही उसने अपनी सहमति प्रदान की। अर्जुन जी ने भगवान कृष्ण का विवाह उनसे करवा दिया, यमुना जी से। बिंद और अनविंद जिनकी बहन का नाम था, मित्रवंदा, राजनैतिक लाभ के लिए वे अपनी बहन का विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे, किंतु मित्रवृंदा ने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को चुना, इसलिए उनकी एक पत्नी हुई मित्रवृंदा। छठवीं पत्नी भगवान की कौशल नग्नजित ने प्रतिज्ञा की थी कि एक रस्सी में 7 बैल को जो नाथ लेगा उसी के साथ सत्या का विवाह होगा। भगवान ने नाथ लिया तो सत्या का विवाह होगा। ये इनकी छठवीं पत्नी हो गई। सुत कीर्ति जी की पुत्री भद्रा से भगवान का 7वां विवाह हुआ, क्योंकि सुत कीर्ति जी भगवान से वात्सल्य भाव रखती थी। भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। इस प्रकार और बाकी विवाह भूमि पुत्र भौमासुर, जिसको नरकासुर भी कहते हैं, इसने
16,100 कन्याओं को बंद कर रखा था। आइए सोचा था कि इन सब के साथ मैं विवाह करूंगा। ये 16,100 कौन है? ये वेदों की ऋचाएं हैं। उस समय कुंवारियों के रूप में प्रकट हुई थी। भौमासुर ने इन सबको बंद कर लिया था। तो ये राजकुमारियों ने भी पत्र लिखा। इनको भी पता था कि भगवान श्री कृष्ण ही ऐसे हैं जो आपत्ति में पड़े हुए जीव की मदद करते हैं। पत्र में लिखा है, वीर शिरोमणि, हे कृष्ण, हे अनंत, हे अगोचर, अमेय विक्रम, हमें इस दुष्ट ने बंद कर रखा है। प्रभु हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम। जब ये पत्र गया, भगवान ने रुक्मिणी जी को पढ़ाया। रुक्मिणी जी का पढ़ने पढ़ाने का समय नहीं है, जल्दी जाकर के मदद करो। क्योंकि रुक्मिणी जी को अपनी परिस्थिति याद आ गई कि जब मेरा भाई मेरा विवाह शिशुपाल से करना चाहता था, तब मेरी भी यही दशा थी। तो भगवान से कहा कि प्रभु देर मत करो, ये मेरी बहनें हैं। भगवान ने थोड़ा विरोध किया कि मदद करने तो जा रहा हूं, अका ये तुम्हारी बहनें हमारे साथ चल पड़ी तो क्या होगा? ये तुम्हारी सवत बन जाएगी। रुक्मिणी जी ने कहा, ये मजाक करने का समय नहीं है, ये मदद करने का समय है। अगर श्याम सुंदर तुम नहीं जाओगे तो हम जाएंगे। भगवान तो जाना ही चाहते थे। मुस्कुराए और चल चले और कहते, महाराज, नारकासुर के साथ युद्ध हुआ और भगवान ने उसको मार करके 16,100 कन्याओं को मुक्त किया। जब ये मुक्त हुई तो भगवान ने मुड़ के नहीं देखा। हम किसी के ऊपर थोड़ी सी भी कृपा करते ना, बड़ी पीठ ठोकते, देखा हमने इनको ये कर दिया, देखा हमने उनकी ऐसी मदद कर दिया। ये मदद नहीं है। एक तरीके से मदद तो तुमने किया भगवान के माध्यम से, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा भी तो तुमने गिरा दी। किसी को कोई कुछ देवे और 10-20 लोगों को बता देवे, तो बताओ कितनी बुरी बात है। देने के बाद कुछ बताओ मत। अगर तुम किसी की मदद करना चाहते हो तो जताओ मत। भगवान ने धन्यवाद नहीं लिया। और याद रखना, मदद करने वाला केवल भगवान है। वो हाथ बदल देता है, बाकी मदद वही करता है। ये तो हमारी और आपकी अज्ञानता है जो ये मान लेते हैं कि हमने इस व्यक्ति की सहायता की। सब कुछ करने कराने वाले तो भगवान है। आज भगवान कहते हैं, ए रुक्मिणी, हमने थोड़ी कुछ किया है, इनका तप है जो नरकासुर मर गया हमारे हाथों से। देखो भगवान कितने महान हैं। जिन्होंने युद्ध करके मारा, वो कहते हमने नहीं किया, सब इन कुमारियों का तप है। यही इसी बात से अगर हम लोग टिके रहे तो भगवान भी हमारे हृदय में रहेंगे और संसार जान भी नहीं पाएगा और आनंद भी लेते रहेंगे। क्योंकि भगवान प्रदर्शन का विषय नहीं है, भगवान दर्शन का विषय। पूरा संसार आपको भगवान माने, लेकिन तुम मत कहना भगवान। भगवान राम का यही गुण था। हमेशा क्या कहते थे? मैं संतों का दास, मैं दशरथ का बेटा, मैं लक्ष्मण का भैया, मैं सीता का पति। कभी नहीं कहा मैं नारायण हूं, पर थे नारायण की नहीं। जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या जिसका जो पद है वो ना भी बतावे है तो वो पद उसका, उसको बताने की जरूरत क्या है?
जब भगवान चलने लगे तो ये वेदों की जो ऋचाएं स्वरूप 16,100 कुमारियां थी, इन्होंने आवाज लगाई, हे मनमोहन रुको। भगवान ने कहा, देखो रुक्मिणी हमको बुला रही है, हमने पहले ही कहा था कि मदद करेंगे तो मुसीबत पड़ेगी। रुक्मिणी जी ने कहा, मेरी बहनें हैं, हे नाथ बुला रही है तो पूछो क्या काम है कि हम कहां जाएं। भगवान ने कहा, अपने अपने घर जाओ। क्या आपको पता नहीं त्रेता के सीता का क्या हुआ? त्रेता की सीता ने अग्नि परीक्षा दिया, किसी ने माना क्या हमारे घर के लोग मानेंगे कि नरकासुर जैसा दुष्ट व्यक्ति के साथ रहने वाली कोई कन्या पवित्र होगी? हे श्याम सुंदर, हम इस अपमान से कैसे जी पाएंगे? इसलिए हे मनमोहन, हमें अपने साथ ले चलो। अगर आप नहीं ले जाओगे तो हम प्राण दे देंगे। भगवान को कोई शौक नहीं था विवाह करने का, इसलिए हम बताना चाहते हैं। कईयों की भ्रांति है कथा को लेकर के, ये उनकी सासें हैं, ये रामावतार की संतनी है, संत है। जब भगवान दंडकारण्य वन में जा रहे थे ना, तो राम जी थे, लक्ष्मण सीता, और जब भगवान जा रहे तो दंडकारण्य वन के जो संत समाधिस्थ थे ना, भगवान को देखा, भगवान को लगा चलो दर्शन दे आते हैं। ज्ञान के स्वरूप मेरे राम है, भक्ति के स्वरूप सीता जी है, और वैराग्य के स्वरूप लखनलाल है। साक्षात ज्ञान भक्ति वैराग्य की त्रिवेणी जा रही है। लेकिन महात्माओं की बुद्धि बिगड़ने में देर नहीं लगी। देखा ये तो बड़े सुंदर है। कुछ दूर बाद देखा कि भगवती सीता भगवान राम के चरण दबा रहे हैं। क्या सोचते हैं, हमने भी तो साधु के कपड़े पहने, इन्होंने भी पकड़े। अगर हमारी भी कोई पत्नी होती तो हमारे भी पैर दबाते। भगवान को लगा, बताओ हम तो इनको दर्शन देने आए, आइए हमारी पत्नी को देख करके पत्नी की इच्छा करते। किसी के ऐश्वर्य को देख करके पाने की इच्छा भी पाप है। कि किसी का मकान देखो, ये हमारा हो जाए, ये पाप है। हे प्रभु, इसका मकान इसके पास रहे। किसी भी वस्तु को देख करके उसको अपना बनाने की कामना करना पाप है। जो वस्तु तुम्हारी है वो तुम्हारे ही पास आएगी, और जो तुम्हारी नहीं है उसको चाहना अपराध है। संतों से गलती हो गई। भगवान को लगा तुमने स्त्री का चिंतन किया है ना, अगली बार हम तुमको स्त्री बनाएंगे और हम पुरुष बनेंगे तो तुम हम ही को चाहोगे। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि हर स्त्री पुरुष को चाहती है। अब पुरुष स्त्री को चाहता है तभी उसकी पूर्णता होती है। लेकिन जब प्रेम परमात्मा से होता है तो स्त्री पुरुष मिट जाता है, जात पात मिट जाता है। चींटी से लेकर हाथी तक का एक ही भाव रहता है। हृदय में परमानंद के उदय होते ही अपना पराया मिट जाता है। न उसमें कोई अपना रह जाता है, न कोई पराया रह जाता है। भगवान ने अपने मधुर मधुर मुस्कान भरे भाव से देख करके उसी समय संकल्प कर लिया था, जब मेरा द्वापर आएगा तो मैं इन सबको गोपी बनाऊंगा। ये सब वही कुमारियां हैं। तो एक बार भगवान